नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में विभिन्न फसल पद्धतियों में खरपतवार से सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जुताई, बुआई, खाद एवं उर्वरक मिलाना और सिंचाई करना आदि पद्धतियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम खरपतवार से सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। खरपतवार से सुरक्षा, सबसे पहले हम ये समझे कि खरपतवार होता क्या है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। तो खरपतवार हटाने को निराई करना कहते हैं। अब खरपतवार हटाते क्यों है? खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। हम जो फसल उगाते हैं उसके साथ अन्य पौधों का उगना ही खरपतवार कहलाता है। तो उन पौधों के लिए भी जल, पोषक, जगह और प्रकाश आदि की आवश्यकता उन पौधों को भी होती है। इसलिए जो हमारी फसल को आवश्यकता है वो फसल पूरी तरह उस फसल को मिल नहीं पाती। इसलिए खरपतवार को हटाना आवश्यक है और खरपतवार हटाने को ही निराई करना कहते हैं। अब खरपतवार हटाने का समय क्या है? खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय है उसमें फसल में पुष्पन और बीज बनने से पहले और पुष्प उगने से पहले खरपतवार को हटाया जाता है। खरपतवार को हटाने के लिए, उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न विधियां अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का मैंने आपको सर्वोत्तम समय बताया है कि पुष्पन और बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य करने का किसान खुरपी या हैरो की सहायता से करता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। जिस रसायन का उपयोग किया जाता है खरपतवार को हटाने के लिए उसे क्या कहा जाता है? खरपतवार नाशी। जैसे खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं और परंतु फसल को इससे कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में मिला दिया जाता है आवश्यकता अनुसार और स्प्रे की तरह खेत में छिड़काव कर दिया जाता है। खरपतवार नाशी से किसान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए किसान अपनी सुरक्षा करने के लिए मुंह और नाक पर कपड़ा बांध लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब ना हो। तो ये हमने खरपतवार से सुरक्षा फसल पद्धति का अध्ययन किया। अब हम कटाई का अध्ययन। कटाई करना, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई करना कहलाता है। जब फसल पक जाती है तो किसान फसल को काटता है तो उसे कटाई करना कहते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कितने महीने का समय लगता है? 3 से 4 महीने में फसल पक जाती है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। दरात की सहायता से फसल को काटा जाता है। एक मशीन का उपयोग भी किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल को से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है। इस कार्य को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग करना। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है।
जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान क्या करते हैं, अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और इस दानों को अलग करने के बाद फसल को क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। अब भंडारण में किसान क्या करता है, देखिए ये हमने कटाई, अब फसल की किसान कटाई करने के बाद क्या करता है, भंडारण करता है कि उत्पाद का या जो फसल का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जब फसल इकट्ठी हो गई, हमने इकट्ठी कर ली, एकत्रित कर ली, अब उसका भंडारण कैसे, यदि सही ढंग से हम भंडारण किसान नहीं कर पाएगा तो फसल खराब हो जाएगी, जो किसान की मेहनत है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। आपने देखा होगा, हम घर पर भी कई सामान जब बहुत सारा एक साथ ले आते हैं तो उसके भंडारण के समय भी हम कीटों से, सूक्ष्म जीवों से रक्षा के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार किसान भी अपने फसल के भंडारण के लिए कई प्रयोग करते हैं। ताजा फसल से में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना किसान भंडारित द्वारा किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इसलिए भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है। मतलब फसल को या दानों को, बीजों को की नमी को हटाना आवश्यक है भंडारण से पूर्व, इसलिए उसे सुखाया जाता है। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए और उनकी कीट, जीवाणु और कवकों से सुरक्षा हो। अब भरने के बाद किसान उनको, फसल को सुखाने के बाद क्या करता है कि उसको भरता कैसे है। किसान अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, साइलो और भंडार गृहों में करता है, जिससे उनको पीड़कों और चूहों और कीटकों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग में ली जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रासायनिकों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे अनाज या फसल सुरक्षित रह सके। तो ये हमने विभिन्न फसल पद्धतियों का अध्ययन किया। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ के अगली कक्षा में प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।